नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। कॉलेज कैडर में वरिष्ठता लाभ के ऑर्डर विड्रॉ, 25 से 35 लाख तक बना था एरियर। 20 मार्च तक आएगा बिजली का नया टैरिफ, बिजली बोर्ड से मंत्रणा का दौर पूरा। एचआरटीसी कर्मचारियों से बातचीत शुरू, ड्राइवर कंडक्टरों की चक्का जाम की चेतावनी। बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। विशेष एथलीट और प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री ने इटली किया रवाना। सीएम ने होम स्टे रूल्स दुरुस्त करने के दिए निर्देश। भाजपा ने किया 169 मंडलों का गठन, लाहौल स्पीति जिला के 2 मंडलों में नियुक्ति रही बाकी। अब खबरें विस्तार से। कोर्ट से केस जीतने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी जिन आदेशों से कॉलेज कैडर में शिक्षकों को 25 से 35 लाख तक का एरियर मिल रहा था, वह सभी आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने वापस ले लिए हैं। कोर्ट से केस जीतने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी जिन आदेशों से कॉलेज कैडर में शिक्षकों को 25 से 35 लाख तक का एरियर मिल रहा था, वह सभी आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने वापस ले लिए हैं। सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस बारे में सभी कॉलेज प्रिंसिपल के लिए आदेश जारी किए। इसमें संस्कृत कॉलेज भी शामिल हैं। गौरतलब है कि ताज मोहम्मद बनाम लेखराम केस के बाद कॉलेज कैडर में कॉन्ट्रैक्ट अवधि की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को लेकर कॉलेज टीचर्स ने केस जीता था। इसी केस की अवमानना याचिका में कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए शिक्षा सचिव को अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यूजीसी स्केल में इस भुगतान को कैलकुलेट करते हुए अदायगी किश्तों में करने के आदेश दिए। एक असिस्टेंट प्रोफेसर को 25 से 35 लाख का एरियर कैलकुलेट हुआ था और इसका भुगतान भी शुरू हो गया था। हिमाचल प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ 20 मार्च तक आ जाएगा। इस बार लगभग 10 दिन पहले ही विद्युत नियामक आयोग टैरिफ जारी कर देगा ताकि समय पर नए टैरिफ को लागू किया जाए। हिमाचल प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ 20 मार्च तक आ जाएगा। इस बार लगभग 10 दिन पहले ही विद्युत नियामक आयोग टैरिफ जारी कर देगा ताकि समय पर नए टैरिफ को लागू किया जाए। सुक्खू सरकार ने बिजली सस्ती करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास कर लिए हैं और विद्युत बोर्ड को सरकार से जो निर्देश मिले उसके मुताबिक उन्होंने अपना पक्ष वहां रखा है। नियामक आयोग के साथ बिजली बोर्ड की जो वार्ता होनी थी उसका दौरा पूरा हो गया है और लेटेस्ट जानकारी बोर्ड से मांगी गई है। माना जा रहा है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। कई उद्योगपतियों ने विद्युत नियामक आयोग को अलग से अपना मेमोरेंडम दिया है और आयोग को कुछ तथ्य बताकर कहा है कि उनकी बिजली दरें इस बार पहले से कम की जानी चाहिए। इस दिशा में बिजली बोर्ड ने भी उद्योगों पर ज्यादा बोझ न पड़े इसका प्रावधान किया है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को एचआरटीसी के नए एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल से मुलाकात की। मांगों को लेकर निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल से मिले कर्मचारियों ने सभी मामलों को उठाया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को एचआरटीसी के नए एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल से मुलाकात की। मांगों को लेकर निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल से मिले कर्मचारियों ने सभी मामलों को उठाया। नए एमडी ने उनकी मांगों को सुनने के बाद उनसे कुछ समय मांगा है ताकि वह सभी मांगों को सही तरह से समझ सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों को वह मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि यदि 6 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन को तेज करेंगे और चक्का जाम करेंगे। 6 मार्च को यूनियन की दोबारा बैठक होगी जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। विभाग को बर्फ हटाने में भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। विभाग को बर्फ हटाने में भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और विभाग ने बर्फबारी से निपटने के लिए 216 से अधिक जेसीबी मशीनों को कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला में तैनात किया है। इनमें 119 जेसीबी मशीनें किराए पर ली गई हैं। बर्फ हटाने में इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों की एवज में विभाग प्रति घंटे के हिसाब से ठेकेदारों को भुगतान कर रहा है। विभाग के नुकसान का आंकड़ा फरवरी के आखिरी हफ्ते में तेजी से बढ़ा है। विभाग को 50% से ज्यादा नुकसान इस अवधि में उठाना पड़ा है। आगामी 48 घंटे में नुकसान की 10 करोड़ और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इटली के ट्यूरिन में 7 से 16 मार्च तक आयोजित किए जा रहे विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के विशेष एथलीटों और प्रशिक्षकों को शिमला से रवाना किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इटली के ट्यूरिन में 7 से 16 मार्च तक आयोजित किए जा रहे विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के लिए चयनित प्रदेश के विशेष एथलीटों और प्रशिक्षकों को शिमला से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है कि इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए चयनित 49 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल में से 24 एथलीट और कोच हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित भी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होमस्टे संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूल्स में आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होमस्टे संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूल्स में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होमस्टे के संचालकों से मिल रहे सुझावों को स्टडी करने के बाद उन्हें रूल्स में शामिल करने को कहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार के नुकसान को न उठाना पड़े। गौर हो कि पर्यटन विभाग होमस्टे नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है। इन रूल्स पर सभी पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां 15 दिन के भीतर मांगी गई हैं। नए रूल्स पर पर्यटन विभाग को कई सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को इन सुझावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव सह प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया कि भाजपा के प्रदेश में 171 में से 169 मंडलों का गठन हो गया है। सभी मंडलों में पदाधिकारी एवं कार्य समिति के सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव सह प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया कि भाजपा के प्रदेश में 171 में से 169 मंडलों का गठन हो गया है। सभी मंडलों में पदाधिकारी एवं कार्य समिति के सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। इस नियुक्ति से संगठन को बल मिलेगा और आगामी समय में नई ऊर्जा के साथ भाजपा धरातल पर काम करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडल में 20 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, यानी पूरे प्रदेश में 3,380 पदाधिकारी मंडल स्तर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक मंडल की कार्य समिति 48 लोगों की है और अगर देखा जाए तो इसकी गणना के मुताबिक पूरे प्रदेश में मंडल की दृष्टि से 8,112 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल 2 मंडलों की नियुक्ति शेष है, जिसमें दोनों मंडल केलांग और स्पीति विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति के हैं। भारी बर्फबारी के कारण अभी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं और यह नियुक्तियां भी जल्द कर दी जाएंगी। चलते चलते में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। 6 मार्च को गृह जिला बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा, दिल्ली चुनाव पर अभिनंदन समारोह। टीजीटी के लिए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति को मांगे आवेदन, 10 मार्च तक निदेशालय पहुंचाने के निर्देश। पंचायत बीडीसी जिला परिषद की बदलेगी सरहदें, आरक्षण रोस्टर भी समय पर होगा जारी। केंद्र के बजट में हर वर्ग का ख्याल, मंडी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण ने घेरी प्रदेश सरकार। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।